हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। तो भाई क्लास 12th आप लोगों की एक नई शुरुआत हो चुकी है और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में ना तो जिस जोश से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ शुरू कर रहा हूँ उसी जोर से उसी शोर से उसी सब चीज़ों से आप भी अपनी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को पढ़कर चैप्टर की या आप कह लो क्लास 12th की शुरुआत करते हो। और साल के बीच में आते आते पता नहीं जोश कहाँ गायब हो जाता है। क्लास 11th में भी वही सोचा था कि फोड़ दूंगा तोड़ दूंगा सब कुछ कर दूंगा, तो भाई हुआ क्यों नहीं। आप वही गलती कि आप 12वीं में भी करने वाले हो। तो भाई मैं अमन कुमार 10 साल से बच्चों को 100 में से 100 नंबर दिलवा रहा हूं और आपको भी दिलवा सकता हूं। बस अगर मेरी छोटी सी ये चीजें शुरुआत में ही फॉलो कर लोगे ना तो आपको ना तो एंड टाइम पे रश में फंसना पड़ेगा और ना ही आपको ये सोचना पड़ेगा कि मेरी ये चीज़ हुई है वो चीज़ नहीं हुई है। अभी अपने पास बहुत ज़्यादा समय है, चीज़ों को बहुत कॉन्सेप्चुअली लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने अपनी क्लास 12th अच्छी नहीं बनाई ना तो उसके आने वाली लाइफ भी ख़राब हो सकती है और या कहो कि अच्छी नहीं हो सकती है। क्योंकि क्लास 12th के बाद एक नई दुनिया देखोगे और उस नई दुनिया में एंटर होने के लिए एक पास लगता है विच इज़ कॉल्ड एंट्रेंस टेस्ट। तो वो एंट्रेंस टेस्ट कहाँ से पास होगा? वो आपके इस क्लास 12th को अच्छे से पढ़ने से पास होगा, इस कॉन्सेप्ट नॉलेज से पास होगा। और उसके लिए क्या क्या लगेगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो यार सीयूटी की तैयारी भी शुरू कर चुके हैं, तुम अपनी बोर्ड की नहीं कर रहे, तो सीयूटी की तैयारी कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। पर पहले अच्छे से चलते हैं, अपने बोर्ड के सिलेबस को समझते हैं। और इस वीडियो में मैं ना आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि क्लास 12th का लेटेस्ट पैटर्न क्या है वो समझेंगे, ठीक है। कोई अपडेट तो नहीं हुआ उसको भी देखेंगे, और क्या 2 बार बोर्ड होने वाले हैं, एक्चुअल ये बात सही है क्या, इसको भी समझेंगे। और अगर आप चाहते हो कि सर कंप्लीट एक रोड मैप ही बता दो कि अप्रैल मई जून जुलाई में क्या पढ़ूं, तो मुझे कमेंट में ना रोड मैप भर देना ताकि मैं बता पाऊं। यार ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा प्यार अपना साथ सारी चीजें मिलकर बनाएंगे 100 में से 100 पार, ठीक है। ये वाली बात घटिया शायरी के लिए थोड़ा सा सॉरी। अब आ जाओ इधर। क्या ओल्ड किताब और नई किताब सच में एक इशू है? क्योंकि मुझे लगता है बच्चे बोलते हैं सर मेरी तो पुरानी किताब है, मेरी बुक में कौन सा नंबर, नई किताब में कौन सा नंबर, तो उसका भी एक सॉल्यूशन बनाऊंगा। बट कमेंट में ये भी लिख देना ओल्ड और न्यू, तो इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। अब बात करते हैं और सीधा चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ, क्योंकि सिलेबस में ना कुछ चीजें ऐसी हैं जैसा कि आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम क्यों आती है, कहां आती है। देखो मैं आपको सीधा टारगेट करता हूं कि कई बार आपने ये चीज सुन भी ली होगी, मैं मान के चल रहा हूं बिल्कुल आपको शुरू से बताना है। तो देखो रिलेशन एंड फंक्शन ये आपका 8 मार्क्स का आता है। अलजेब्रा जो आप अभी पढ़ रहे होंगे स्कूल में, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट वो 10 मार्क्स का आता है। और वहीं बात करूं अगर मैं कैलकुलस की, तो कैलकुलस 35 मार्क्स का आता है। यही होता है दिमाग खराब, सबसे ज्यादा जो बसूड़ी होती है ना, प्रॉब्लम होती है वो यहीं पे पै जाती है ना। तो वो क्यों होती है जरा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिर वेक्टर एंड 3D वेरी प्यारा चैप्टर, 14 मार्क्स, बोलते ना कम मेहनत और मार्क्स ज्यादा, वो यही है। फिर एलपीपी वेरी इजी 5 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स। अब जरा इन चीजों को समझते हैं कि 80 मार्क्स के लिए क्या करना है, क्योंकि 20 तो हमें स्कूल में मिलेंगे, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले इस 80 मार्क्स को समझते हैं। मुझे पता है आपने अलजेब्रा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट करा होगा और आप पढ़ते पढ़ते बड़ा मजा आ रहा होगा और 10 में से 10 नंबर मिल भी जाएंगे। यहां पर आते ही ना जो सबसे बड़ी गलती करता है बच्चा वो क्या होती है भाई। देखो आप लोगों को ना मेरे को भी पता है ट्रिग्नोमेट्री सुन के पढ़ के दिमाग हो जाता है खराब। तो ट्रिगो ही प्रॉब्लम है यहाँ पर। आपकी कैलकुलस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हो ना तो काम बन जाएगा। तो इसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ। आपने 11वीं में ट्रिगो पढ़ी, आपके पास किताब है, सारे फॉर्मूले एक जगह ले लो, ठीक है। अब आप कहोगे सर हमारे पास तो फॉर्मूले सारे एक जगह नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ भाई, आपको बताता हूँ अपनी मैथ्स की महफिल के बारे में। ये हमारी महफिल है जहाँ पर हम बच्चों से इंटरेक्ट भी करते हैं और आप यहाँ पर आके ज्वाइन भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर ये नहीं कि सिर्फ मैं ही मैसेज करता हूँ, इसका एक डिस्कशन पैनल है, वहाँ पर मैं बच्चों से डिस्कशन करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम सुनता हूँ, उनको सॉल्व करता हूँ, वो सब चीज़ें मैं वहाँ पर बताता हूँ। वहीं आप यहाँ सर्च में आकर लिखना, यहाँ पर चीट शीट, क्या लिखना, चीट शीट या फॉर्मूला लिख लो जो भी है। ये देखो चीट शीट सर्च कर दो, ये देखो यहाँ पर आओगे ये चीट शीट मिल जाएगी आपको। ये चीट शीट देख रहे हो, इसको क्लिक करना, आपको सारे फॉर्मूले अभी से एक जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये सारे फॉर्मूले आपको एक जगह अभी से मिल जाएंगे। खुल जा भाई खुल जा, बेइज्जती करा रहा। हाँ देखो भाई ये सारे फॉर्मूले, देखो ट्रिगो के सारे फॉर्मूले एक जगह पे देख सकते हो आप, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करने से होगा क्या, जब ये आपके पास रहेगा तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है कि सारे फॉर्मूले मिल तो गए,
अब इन्हें याद करना है। अब ये फॉर्मूले आप याद करो, पर याद रटने से नहीं होंगे, प्रैक्टिस करने से होंगे। और इन पे कमांड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलस के अंदर आपके 5 चैप्टर आएंगे, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उन हर चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप पर आपका ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाएगा। और ट्रिगो की पता है वैल्यू क्या है, ऐसा मतलब बंदा देखता है यार ये तो होगा ही नहीं, ये ना इमेज बनी हुई है उसकी, गंदी इमेज बन गई है मार्केट में, तो इस इमेज को सुधारना पड़ेगा। और वो आप सुधारोगे, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, ये 35 नंबर ना इतना बड़ा घाव डालेंगे ना आपके ऊपर कि आपकी वेक्टर 3D, ये एलपीपी तक पे असर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी में भी असर आ जाएगा। इसलिए इसको प्यारा बनाना पड़ेगा, और इससे अच्छा कोई टाइम नहीं है इसको प्यारा बनाने का, क्योंकि 2 महीने की छुट्टी में तुम स्कूल से फ्री रहते हो काफी हद तक, तो आप लोगों को ना जो स्पेस चाहिए वो मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा। बेफिक्र हो जाओ, एंजॉय भी करो, पर डेली का अपना टाइम मैथ में दो इस कैलकुलस के लिए। अब बात करते हैं सीधा सिलेबस पे, ठीक है भाई। देखो, रिलेशन एंड फंक्शन में सिंपल चीजें पढ़नी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस और 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। सिंपल है। बेसिक रिलेशन आपने 11वीं में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो उसे थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आई गई ना वापस, देख रहे हो वहां के अलावा यहाँ भी आ गई है डोमेन। इसमें सिर्फ आपकी डोमेन रेंज आएंगी, प्रिंसिपल वैल्यू आएगी और ग्राफ्स आएंगे। ग्राफ्स आते नहीं है, बस पूछे जाते हैं कि भाई इसका मीनिंग क्या है, तो उसको एक बार पढ़ लेना जरूरी होता है। फिर आप ये पढ़ ही रहे हो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इसमें टोटल मैट्रिक्स की हर चीज आएगी, कॉन्सेप्ट आएगा, नोटेशन आएगी, ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप ऑफ मैट्रिक, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस ये आते ही आते हैं, और इसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ये बार बार मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम क्यों बोल रहा हूं, मैं फिर से बोलूंगा, चैप्टर 6 में भी बोलूंगा, चैप्टर 13 में भी बोलूंगा, तो उसको जरा समझते हुए चलना, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो डिटर्मिनेंट के अंदर आपका माइनर आ गया, कोफैक्टर आ गया, डिटर्मिनेंट की ओपनिंग आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इनवर्स आ गई, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी आ गई, और उसके बाद मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पूरी आएगी आपकी, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज पे भी आएगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पे भी पूछा जाएगा। इसका डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और आपका लॉगरिथम। बेसिक ना ये आपको आईलेट पे पूछा जाता है, बोलो आईलेट, क्या बोलोगे आप, आईलेट। आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल फॉर लॉगरिथम, ए फॉर अलजेब्रा एक्स वाई, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ई फॉर एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर एक्स, कुछ ऐसे नंबर्स और ऐसे फंक्शंस, ठीक है। फिर आती है आपकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें कुल मिला के 3 टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे आपसे। एक आपका रेट ऑफ चेंज हो गया, एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, ये तो बहुत पूछा जाएगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा हो गया, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव सिर्फ समझना है और सेकंड डेरिवेटिव को अच्छे से पढ़ना है, और इसमें से पेपर में रियल लाइफ प्रॉब्लम जरूर आती हैं। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हर जगह इंपॉर्टेंट हो चुकी है अब, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इन्हें ही कहा जाता है। अब अगर आगे बढ़े और ध्यान से इन चीज़ों को समझें तो इंटीग्रेशन तो भाई देखो 2 पार्ट में आएगी, डेफिनेशन और डेफिनेट, माय बैड। तो भाई डेफिनेट की बात करें तो डेफिनेट और इंडेफिनेट आएगी, जिसमें आप लोगों का ना सब्स्टिट्यूशन मेथड पूछा जाएगा, ठीक है। पूरी बात सुनना। उसके बाद आपका पार्शियल फ्रैक्शन होगा और बाय पार्ट्स होगा, उसमें बाय टाइप होता है, वो उसी का हिस्सा होता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। आपके बोर्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एरिया अंडर द 1 कर्व आएंगे, पर इसमें ना एक छोटी सी बात है, ये लिखता जरूर है एरिया अंडर द कर्व 1 कर्व, बट ना पेपर अगर आप उठा के देखोगे ना कई बार 2 कर्व वाली बात भी बोल देता है, तो थोड़ा सा इसके लिए PYQs को भी फॉलो करना है, ठीक है। चलो अब अगर आगे आ जाए तो आगे देखो भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका सारी ही चीज़ें, ऑर्डर डिग्री है, ठीक है, जनरल पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट वन, वेक्टर एंड 3D। वेक्टर 3D भी आपका पूरा ही है लगभग, जिसमें आपका वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोजेक्शंस क्या होती हैं, वो सब चीज़ें। 3D आपकी काफ़ी प्यारी चीज़ है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज, बेसिक नॉलेज, लाइन की वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनती है वो, और एंगल बिटवीन 2 लाइन एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, स्क्यू लाइन्स और पैरेलल लाइन्स, ठीक है। ये चीज़ें हमारी पूछी जाती हैं। LPP ऑलमोस्ट ग्राफ का चैप्टर है, ठीक है। ये आपका पेपर में एक क्वेश्चन फिक्स है कि भाई आना ही है, हो सकता है 3 नंबर का है, 2 MCQ आ जाए, ठीक है। और फिर आती है आपकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी एक बात कहूँगा,
कि इसके लिए ना ओल्ड बुक को जरूर रेफर करना, क्योंकि ना प्रोबेबिलिटी के पुरानी बुक से भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाते हैं। तो ये ओल्ड बुक और न्यू बुक की कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा, इसके लिए ना एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो उसके लिए कमेंट में आपको लिखना पड़ेगा भाई, सीधी बात है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट, बाइस थ्योरम, रेंडम वेरिएबल और आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ हमारी होती है। शायद कुछ वर्ड गलत हो गए हो तो थोड़ा सा नज़रअंदाज कर सकते हैं, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात कन्वे होनी चाहिए। तो रैंडम वेरिएबल हो गया और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके लिए ओल्ड बुक को पढ़ना थोड़ा ज़रूरी होता है, हर कोई मेरी बात से एग्री करेगा जो भी मैथ्स पढ़ाता है। अब बात करते हैं कि चलो ये तो समझ में आ गया सर, अपडेट तो बता दो सिलेबस में। भाई सिलेबस में अपडेट ये रहा, ये सिलेबस जो है ना आपका लेटेस्ट करिकुलम है सीबीएसई का, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कंपिटेंसी फोकस क्वेश्चंस होते हैं, क्या मैथ में नहीं होते? होते हैं भाई। मैथ में आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो उन केस बेस्ड क्वेश्चन पहले 40% हुआ करते थे, अब इनकी जो वैल्यू बढ़ाकर 50% कर दी गई कि 10% का इंक्रीज कर दिया कि अब ये ज़्यादा थोड़े से पूछे जाएंगे। और ये आपका प्रोबेबिलिटीज में पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पूछे जाते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना हमें करनी है, तभी हमारे मार्क्स बनेंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ एमसीक्यू सेम ही है 20%, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना 6 मार्क्स 4 मार्क्स वाले, 4 और 5 वाले, जिनको हम लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर बोलते हैं, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर्स, ये वाले आपके पहले 40% हुआ करते थे, अब ये सिर्फ और सिर्फ 30% रह गए हैं। अब बच्चे को लगेगा कि सर पैटर्न बदल गया क्या पेपर का? तो पैटर्न पे अभी कोई अपडेट नहीं है। सीबीएसई ने कहा है कि हम सैंपल पेपर रिलीज करेंगे, तो सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा और हमें अच्छे से तभी देखने को मिलेगा। तो जैसे ही सैंपल पेपर आएगा मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगा, बेफिक्र रहो, ठीक है। अभी सैंपल पेपर आया नहीं है, ठीक है। यहां तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, मतलब आज जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूं उस पर्टिकुलर टाइम तक तो सैंपल पेपर नहीं आया है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात आती है कि सर क्या हम सीयूटी को भी साथ में लेकर चल सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा हाँ, क्योंकि अगर आप अभी से सीयूटी को साथ लेकर चलोगे तो आप बड़े अच्छे से टाइम मैनेज कर पाओगे। ज़रा समझना कि क्या चीज़ कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई, यहां पर अगर बात करोगे ना आप सीयूटी में, तो सीयूटी में क्या आता है? ये मैथ्स आती है, यस आती है। तो उस मैथ्स में क्या चीज जरूरी है? कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो वो कॉन्सेप्ट आप बोर्ड के लिए सीखोगे तो वो ऑटोमेटिक सीयूटी में भी काम आएगा। अब बात आती है कि सर आपने अभी कहा कि जो सीयूटी होता है ना उसमें थोड़ा सा डिलीटेड वाला पोर्शन भी आता है। यार अभी तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये एंड टाइम पे कवर अप हो जाता है, ठीक है। बस आपको एक कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर करके चलने हैं ताकि एंड टाइम पे आप रश फ्री रहो, एटलीस्ट अपने इस डोमेन सब्जेक्ट से फ्री रहो, क्योंकि उस टाइम आपके पास एक बवाल आता है जिसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। जनरल टेस्ट, अभी जनरल टेस्ट में ना इतना बच्चा एंड टाइम पे, मैं अभी देख लो 4000 से ज्यादा बच्चों से कनेक्टेड हूं, वो इतना परेशान होते हैं कि सर 40 दिन में कैसे करूं, क्या करूं मैं ऐसा। तो अगर आप अभी से इन चीजों को प्रिपेयर कर लोगे थोड़ा थोड़ा करके, सिर्फ हफ्ते में 1 दिन देकर, तो भाई बहुत चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी। ये बात मेरी मानो। और आओ मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये रहा हमारा बैच जो हमने बच्चों के लिए लॉन्च करा है ताकि वो लोग अभी से सीयूटी की तैयारी कर सकें। नाम से ही आप देख सकते हो वेकर बैच है, और आज 30 सीट हमने रखी है और मेरे हिसाब से 25 बच्चा ऑलमोस्ट एनरोल हो भी चुका है, वो टीम बताएगी। इसका प्राइस आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे चेकआउट भी कर सकते हो, study.educaptain.in कर आपको ये बैच दिख जाएगा। इस बैच में होगा क्या, सीयूटी की फुल तैयारी होगी, लेक्चर्स मिलेंगे रिकॉर्डेड, लाइव बैठूंगा आपके साथ और मॉक टेस्ट सब चीजें होंगी। बोर्ड का क्या होगा, बोर्ड के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके कॉमर्स के डोमेन्स हैं, उसमें भी आपको प्रॉपर हेल्प मिलेगी। हेल्प मतलब सर भाई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, मिल जाएंगे। आप लोगों को अगर ये चाहिए कि भाई मैंने मैट्रिसेस पढ़ा तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, पेपर बेस्ड क्वेश्चन बता दो, वो मिलेगा। आप प्रैक्टिस करते हो घर पर बैठकर, डाउट आता है, ट्यूशन वाले सर आपके डाउट नहीं ले रहे हैं, आपने ट्यूशन तो लगवाई ली होगी, घर वालों ने नहीं भी लगवाई है, डाउट आता है पढ़ते हुए स्कूल में, उस डाउट के लिए मैं बैठा हूं। उस टेलीग्राम पे एक एडुकैप्टन का ना प्रीमियम सपोर्ट है, तो वहां पर मैं आपके साथ जुड़ जाता हूं। और इवन हमारे यहाँ पैनल पे ही डाउट सपोर्ट हमने मैनेज कर दिया है, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये सब चीजें 1 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हो कितने रुपए में अवेलेबल होगी। थोड़ा सा इसमें जीएसटी ऐड हो जाएगा तो 8-9 हज़ार रुपए के आसपास पड़ेगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो फुल क्वेरी के साथ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजों को अगर हमें समझ चुके हैं तो भाई ये सब चीजें हो गई, कॉन्सेप्ट वगैरह वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। और देखते हैं, हाँ 2 टाइम बोर्ड होने वाले हैं या नहीं होने वाले।
भाई देखो, चाहे 2 टाइम बोर्ड हो, चाहे 1 टाइम बोर्ड हो, चाहे 50 टाइम बोर्ड हो, सीधी बात समझना। अगर ये होगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी ना, तब सोचना इसके बारे में। चाहे 1 बार बोर्ड हो, चाहे 2 बार बोर्ड हो, पेपर तो देना ही है, आप ही को देना है। और वो पेपर दोगे कब? जब आपको कुछ आता होगा, पढ़ा होगा। तो अभी अपना फोकस पढ़ाई करने पे होना चाहिए, ना कि ये वाली बातों को डिस्कस करने में। मैंने देखा है लोग वीडियो बना रहे हैं, थंबनेल बना रहे हैं ऐसे, क्या भाई 2 बार बोर्ड, 2 बार बोर्ड। क्यों 2 बार बोर्ड भाई? अभी ज़रूरी क्या है? अभी ज़रूरी है कि हमें अपनी पढ़ाई करनी है। अगर बोर्ड दिसंबर में हो गया तो नवंबर तक सिलेबस ख़त्म करना है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, चाहे बोर्ड 1 बार हो, चाहे 2 बार हो, अपना टाइम टेबल ऐसे मैनेज करो कि नवंबर दिसंबर तक आपका सिलेबस आपके एंड से ख़त्म हो जाए। और ये स्कूल की 2 मंथ की छुट्टी को मैंने जो अभी आपके लिए कहा कि भाई ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से कर लो, ताकि आपकी कैलकुलस अच्छी हो जाए। और इन 2 महीनों में ना इस कैलकुलस पे ही ध्यान दो। मैं तो ये कहूंगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, पर अगर कंसिस्टेंसी बन गई तो भाई चीजें फोड़ने के लिए तैयार हो। और यही है जो सबसे ज्यादा टाइम लेगी, ये बात याद रखना। 2 महीने में होगी भी नहीं, बट अगर आपकी 50 या 60% भी हो गई ना, तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप्ड हो जाएगा और चीज़ें आप कर पाओगे। यूट्यूब पे बथेरी चीज़ें अवेलेबल है यार, मैं बोल रहा हूँ पढ़ने वाले के लिए कहीं तक कोई कमी नहीं है। तो ये कैलकुलस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रेडी हो, यहाँ तक वीडियो में पहुँच गए, तो कमेंट में लिख दो यस वी आर रेडी, वी आर रेडी। ठीक है भाई, ये वाली बात। तो नवंबर दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करो, चाहे पेपर 2 बार होने वाले हो, चाहे 1 बार होने वाला हो। तैयारी तो काफ़ी को करनी है, ठीक है भाई। तो उसकी बातें बाद में करेंगे। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अगर इनके ऊपर वीडियो चाहते हो प्रॉपर तरीके से, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।